चलो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? तीन तीन साइड्स का मेजरमेंट। चलो मतलब किस चीज से मिलता? ट्राई, फिर कोन और उसके बाद मेट्रोन। ये तीन वर्ड्स है। इसका मतलब थ्री, इसका मतलब साइड्स, इसका मतलब मेजरमेंट। तो तीन साइड का मेजरमेंट कितना चाहिए? तीन साइड से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती है उन चीजों को समझना है। और ओनली फॉर ट्रायंगल, तीन साइड से ट्रायंगल ही बनेगा ना। बस अपने को जो पढ़ना वो सिर्फ किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। लिटरल मीनिंग तो क्या है? तीन साइड की एक कोई फिगर उसकी स्टडी करनी, सीधा सीधा मतलब। सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में आइडेंटिफाई करना व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। ये तीन चीजें पता चलेंगी तभी उस चीज के लिए बाकी की चीजें डिसाइड कर सकते हैं। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, आप इसमें सिर्फ एक साइड डिसाइड कर सकते हो जब तक आपको बाकी की चीजें डिसाइड करने के लिए नहीं बोला जाए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि वो साइड डिसाइड करनी जो चाहे कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, कोई भी चीज के लिए पूछो वो सबसे पहले पता हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? इसकी वजह से पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल जो है उसके सामने वाली साइड या जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? जो भी जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मान लो कि सी एंगल के रेस्पेक्ट में इस एंगल के रेस्पेक्ट में पता करना है, तो ये वाली क्या है इसके सामने वाली साइड। उस केस में बेस क्या बनेगा? बेस बनेगा बी सी और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? ए बी। इस चीज के रेस्पेक्ट में सी एंगल के रेस्पेक्ट में अगर एंगल बोला गया ए एंगल के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बी सी और बेस क्या बनेगा? ए बी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिपीट करो फिर से। तीन चीजें डिसाइड करनी है राइट एंगल ट्रायंगल में कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगा, या फिर जो राइट एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड करना है कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो जिस एंगल की रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। सी एंगल के रेस्पेक्ट में मेरे को देखना है, तो सी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। ए बी बनेगा परपेंडिकुलर और बी सी क्या बन जाएगा? बेस। अगर ए एंगल के रेस्पेक्ट में देखूंगा, ठीक है, ए के सामने वाली साइड क्या है? बी सी। ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और ए बी क्या बन जाएगा? बेस। ये चीज दिमाग में मत रखना कि अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ये ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बस कंफ्यूजन क्या होगा, ये लगेगा कि ये ही परपेंडिकुलर है, दूसरी साइड तो क्या है? हमेशा एक हाइपोटेन्यूज फिक्स है, जो नीचे जो लाइन बनाई गई है नीचे वाली जो साइड है वो हमेशा बेस होती है। ऐसा नहीं है, जिस एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर डिसाइड होगा या फिर जिस एंगल के साथ वाली साइड है वो बेस होगा।
सी एंगल के साथ वाले कौन कौन सी साइड है? एक तो ये है, इसका पहले से पता है हाइपोटेनस है। एंगल कौन सी साइड से बन रहा है? इस वाली साइड से, तो ये बन जाएगा बेस। यहाँ तक किसी को डाउट है? मिटा दो। जल्दी से लिखो इसको। अच्छा, उसके बाद क्या? देखो, तीन साइड डिसाइडेड होगी कि कौन सी साइड क्या बनेगा। ये रेड एंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। जब भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, इन वेरिएबल के टर्म्स में अपन लिखते हैं थीटा, ठीक है। इसको क्या हम रीड करते हैं? थीटा। इसको क्या बोला जाता है? कि किसी एंगल की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, ठीक है। वेरिएबल के टर्म्स में हो गया कि थीटा कितना भी हो सकता है, कितना कितना हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम राइट एंगल की ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 160 से जस्ट छोटा, सॉरी 180 से जस्ट छोटा। राइट एंगल की ट्रायंगल की बात है तो 90 से जस्ट छोटा हो, 90 हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, दो का सम 180 हो जाएगा। तो 90 से जस्ट छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में कितनी साइड आ जाएगी? तीन, तीन बनेगी। ये वाली चीज क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा? बेस। और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इन साइड्स के रेशियो कितने बन सकते हैं भाई? इसका और इसका रेशियो कैलकुलेट करो, इसका इसका रेशियो कैलकुलेट करो, या फिर इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कैलकुलेट किया, क्या वो डिफरेंट होगा बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो से? हाँ, होगा। तो बस इसी की स्टडी करनी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में कि साइड्स का एंगल्स के साथ क्या रेशियो बनता है, और उन रेशियोज को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, टी रेशियोज, ठीक है। टोटल कितने रेशियोज बन सकते हैं? 6 रेशियोज। कितने रेशियोज बनेंगे? 6, ठीक है। 6 के डिफरेंट डिफरेंट नामों में जो भी रेशियो बनेगा, ठीक है, हर एक रेशियो को डिफरेंट नाम दिया है, ठीक है। और वो रेशियोज कौन कौन से? साइन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंप्लीट नाम डिफरेंट है, एस आई एन आई एन ई होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन, कॉस, ठीक है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये 6 रेशियोज है।
इसी सीरियल में आपको याद करना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद करना साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ताकि बाकी की चीजें क्या हो आसान रहे। वरना होगा क्या कि हर जगह आपको वही चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइन किसकी साइड का रेशियो है? P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दो साइड्स का रेशियो है। लेकिन हाइपोटेनस का डिसाइडेड है ये है, परपेंडिकुलर किस चीज से डिसाइड हो रहा है, इस एंगल की वजह से। तो साइन जो रेशियो कैलकुलेट किया इसके साथ वो एंगल का नाम लिखा जाता है जिसकी वजह से परपेंडिकुलर डिसाइड हुआ। तो यहाँ पर C लिखो या फिर इस एंगल की वैल्यू जितनी जो है क्या लिखा हुआ है थीटा या साइन C। ठीक है, कि एंगल C के रेस्पेक्ट में मैंने इन दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट किया, उसका मतलब है इस साइन थीटा का मतलब क्या है कि एंगल, इस एंगल कौन से थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। अगर A लिख दूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा। ये चीज क्लियर है सबको? हम्म? अच्छा, कोस किसका रेशियो होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रेशियोस याद करने कौन सा किसका रेशियो है, ट्रिक शायद ऑलमोस्ट पता ही है सबको। सर कैन बी लर्न यूजिंग SOHCAH, हाँ कर सकते हो। ठीक है, इससे बेटर वैल्यू हुई है P B T अपॉन HHT, यही होती है B। यही सबसे पहला वही सीरियल से ये साइन, फिर ये वाला, ये कॉस का, फिर ये वाला टेन का, यहाँ से चलते हुए ऐसे आना है, उसी सीक्वेंस में लिखते जाओ, फिर साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, सीरियल में आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, सीरियल से लिखा साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब याद करने का बताइए किस नाम से याद करते हैं इसको? किस नाम से? हाँ? पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, और आगे सोना चांदी बोले। हैं? नीचे वाला तो उल्टा हो गया ना? है पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी बोले। ना, वो नहीं बतानी मैंने, वही पाकिस्तान के नाम से बनाया था। ठीक है, बस ये सीक्वेंस याद रखना। अब देखो अगर ये सीक्वेंस सेम याद रखा तो पता क्या चल रहा है, साइन है इसका और इसका रेशियो, ठीक है, कोसेक क्या है इसका और इसका रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। ठीक है, यहां से भी दिख रहा है। ठीक है, P अपॉन H, ये क्या लिखा है H अपॉन P, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल किया उसका, तो यहां से रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी।
अगर ये लर्न किया हुआ है तो सीधा सीधा सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में जाएगी, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी इसके साथ क्या जाएगी, क्या बनेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अच्छा, इसके साथ ही और क्या है, अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो दिस इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। साथ में वैल्यू पुट कर लो, इस वाले को रेसिप्रोकल आइडेंटिटी नहीं बोलते, सिर्फ ये तीन ही है, ठीक है। tan थीटा क्या एक्चुअल में तो दो साइड्स का ही रेशियो है, लेकिन अगर इस रेशियो को एक्सपेंड किया दोनों के डिवाइड में h लेके आए तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना है। मैं इन दोनों के एंगल की अगर वैल्यूज पता हो और उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो वो सेम उसी एंगल के tan के रेशियो के इक्वल आएगी। इन दोनों को, ये तो इधर जाते अपने आप ही होगी, ऐसे ही sec cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा 1, sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा 1, tan इज इक्वल टू sec अपॉन cosec, अजीब है वही है। ये देख, यहाँ से sin थीटा रखूंगा, cos थीटा रखूंगा, नीचे वाली आइडेंटिटी ऊपर चली जाएगी और इसका रेसिप्रोकल जस्ट नीचे कहीं, अगर इसको इससे डिवाइड किया तो ये sec थीटा ऊपर जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा अपॉन cosec थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। वो बात की बात है, बस अभी इतना ही याद रखना है, अगर ये वाला एंगल चेंज करके यहाँ ले जाऊंगा, रेशियोस तो सारे वही रहेंगे, रेशियोस ये चेंज नहीं होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूंगा इसको, अगर लिखा वही जाएगा, लेकिन साइड क्या होगी, ए बी की जगह बी सी बन जाएगा परपेंडिकुलर, यही है। चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिख लिया सबने, इसको कभी ऐसा ना समझने लगे साइन कुछ अलग और थीटा लगे, इन दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट नहीं है। थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में साइन का मतलब इन दो साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटर है, जैसे पहला पॉइंट साइन थीटा लिखा हुआ है, सॉरी साइन थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब लिखा हो थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में यानी दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट किया उसके बाद स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या है, कोई एक एंगल है उसका स्क्वायर किया और फिर क्या किया है, कैलकुलेट किया है क्या, रेशियो, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि साइन की वैल्यू में 10 डिग्री रखूं, ठीक है, सॉरी थीटा की वैल्यू, तो साइन 10 का जो रेशियो होगा वो किन्हीं दो साइड्स का रेशियो कुछ आएगा, लेकिन वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब 10 का स्क्वायर, तो साइन 100 और साइन 10 इक्वल नहीं होंगे,
कुछ केसेस में हो सकते हैं लेकिन जनरली इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर कभी बोला गया कि ये चीज लिखी है तो सेकंड पॉइंट है कि जब भी रेशियो का ऐसे स्क्वायर लिखते हैं या फिर ऐसे स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या किया कि रेशियो का स्क्वायर किया, इसका मतलब ही क्या था कि इन दो साइड्स का रेशियो इस एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया और उस रेशियो का स्क्वायर, सेम चीज है। यहाँ पर भी क्या किया, पहले रेशियो कैलकुलेट किया फिर स्क्वायर किया, तो ये दोनों चीजें इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है दोनों। और एक ये चीज और थर्ड चीज क्या है कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये मल्टीप्लाई नहीं किया है उसको, कि साइन कुछ ऐसी टर्म होती होगी मैथ्स में, उसको थीटा से मल्टीप्लाई किया है। साइन थीटा लिखने का मतलब ही क्या है कि थीटा इनके रेस्पेक्ट में इन दो साइड्स का रेशियो, और वो रेशियो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो साइड्स का रेशियो होगा। ये चीज क्लियर है? Find the value of following trigonometric equation. करो कैलकुलेट कर दीजिए। टी रेशियो मतलब 6 के 6 रेशियो कैलकुलेट करना।
कोड सी बता, कोड सी ही 3/2 3/4 बी के लिए बनेगा। हाँ बाकी बता ना, बी के लिए रेशियोज कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यों नहीं हो सकते, रीजन बताना। सही। अरे 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री के लिए रेशियोज तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो मेंशन ही नहीं है ना। यहाँ पर ये चीज क्या है, हाइपोटेनस है, लेकिन एंगल बी की बात करूं तो बी के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं होगा। अपन एंगल की बात कर रहे थे ना, एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। इस एंगल के ऑपोजिट तो क्या है, हाइपोटेनस है। इसी के लिए रेशियोज कैलकुलेट करने तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ए की बात करते हैं, ए वाला ये है, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा, बेस, और ये हाइपोटेनस है। तो साइन ए कितना जाएगा, 3/5, फिर cos ए 4/5, फिर tan ए 3/4, बाकी क्या जाएगा, इज इक्वल टू 1/cosec ए इज इक्वल टू 1/sec ए इज इक्वल टू 1/tan ए। कोट ए हो गया कैलकुलेट, बी के लिए, बी के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर बी की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो तो कैलकुलेट कर सकते, जैसे बी हो गया 80 है, 90 है, 0 है, जो भी है उसके लिए अपन कैलकुलेट कर सकते। अच्छा ये तो आ गया।
सेकंड कर नहीं सकते, थर्ड, थर्ड में क्या करें, ए सी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो चेंज हो जाएगा क्या, ये तो बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्या है साइन ए सॉरी सी 4/5 फिर cos सी 3/5 tan सी कितना जाएगा 4/3 इज इक्वल टू सेम वही क्या जाएगा कोसेक सी क्या जाएगा 1/sec सी 1/cos सी। किसी को डाउट है इसमें भाई? Sir, are these ratios only for right angle triangles? Yes. अभी तो क्या था जो भी अपने को पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, अदर ट्रायंगल के लिए भी होता है लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं बनता क्योंकि अगर अदर ट्रायंगल की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं हो पाएंगे, ना कि हाइपोटेनस डिसाइड कर सकते हैं। बी के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ये बोलो कि sin 90, ठीक है, तब अपन डिसाइड कर सकते हैं। अगर बी की वैल्यू में लिखता है कि 490 डिग्री, तब अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में बी के सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेनस, तो अपन परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कि मैं यही पूछता कि sin 90 की वैल्यू, ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट है जब अपन एंगल्स के रेस्पेक्ट में एंगल की वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। बस सिर्फ ये इस चीज के लिए लिखा था कि जिस पे 90 है उसके सामने वाली साइड क्या बन नहीं बन सकती बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 90 के सामने तो क्या बनेगा हाइपोटेनस। चलो नेक्स्ट वन है, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। करो क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ सबको दिख रहा है? देखो tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√2, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करें। अच्छा tan थीटा किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइड्स को लेफ्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनका रेशियो जाए परपेंडिकुलर और बेस का 1 और √2 का रेशियो बने, तो पीजीडी से थर्ड साइड कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करो जल्दी से। You have 300 seconds.
छोटा साइज। चलो अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन कैलकुलेट तो कर लोगे। अच्छा थीटा कर लिया, सबसे पहले तो हमने ले छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। अब उसको नाम दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी, ये वाला एंगल बना थीटा, ये देखो इतना तो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली स्टेप क्या लिखी, लेट आई बोल लेट ए बी, क्या बनेगा, ए बी क्या चीज है, परपेंडिकुलर, थीटा के रेस्पेक्ट में ए बी कितना जाएगा, के मान लिया, ए मान लो, बी मान लो, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, tan थीटा के रेस्पेक्ट में, एंड बी सी इज इक्वल टू रूट 2 a, ठीक है। इसके साथ ब्रैकेट में मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ये कितना ब्रैकेट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये k और रूट 2 k क्यों लिखा है, क्योंकि रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंपलीफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती है, इसलिए साथ में क्या लिखा है, k पेस्ट अप्लाई बीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना k, दैट इज k स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस रूट 2 k का स्क्वायर कितना देगा, 2k स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3k स्क्वायर, कितना बन जाएगा, रूट 3 इंटू k। उसके बाद रिमेनिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, क्या है, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ये चीज बता रहा हूँ, डायग्राम बनाने के बाद ये भी लिखना है, ए बी अपॉन ए सी कितना देगा, ए अपॉन रूट 3k इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 cos थीटा is equal to BC upon AC is equal to root 2k upon root 3k, कितना देगा, root 2 upon root 3, जैसे एक साथ लिख सकते हो ऐसे, अंडर रूट ऑफ 2/3, फिर tan दिया हुआ है, cot थीटा क्या रहेगा, root 2 upon 1, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आता है, sin थीटा क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 और cosec थीटा रूट 3 डिवाइड बाय 1, रेशियो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। किसी को डाउट है, सरदर्द नहीं होता है, बोलने गलत है, किसी को डाउट है इसमें, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।